Welcome to Learning School by Sachin. We have new series to start about computer for exam NTPC, Group D, SSC, Banking and Triple C. Last lecture we have covered introduction and history of computer. In this lecture we have discussed about architecture, IT gadgets and application of computer. Architecture of computer is commonly नेम इज वैन न्यूमैन बेसिक स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन बेसिक स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर ये नाम दे देगा आपको और वो पूछ लेगा कि ये क्या चीज है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का उसका नेम है। इसमें होता क्या है, इन दिस डायग्राम प्लेस इज मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसर, एक्यूमुलेटर, विच मीन्स arithmetic and logic unit performs all arith and logic unit plus minus multiplication and divide etc. Here is input and generate output. तो बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है ये सीपीयू की स्ट्रक्चर है। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ये डायग्राम जो दिखाया गया है वेन न्यूमैन बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें जो इनपुट है ये इनपुट लेता है लाइक कीबोर्ड, माउस से, और ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होती है ये वर्क करती है जो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन वाली जो वर्क होती है वो सारी की सारी इसमें परफॉर्म होती है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट होती है जो पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है, इसको यानी कि ये प्रोसेस का काम करता है। और ये क्या करता है कि ये एक मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो परमानेंट होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, मेमोरी का फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल ये जानने की जरूरत है कि जो ये कंप्यूटर है ये टेक्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस एंड देन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट इज कंट्रोल ऑल द प्रोसेस ऑफ बिटवीन द मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर। दिस इज डायग्राम इज कॉल्ड इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो ये आपको दिखाया गया है इस बॉक्स के अंदर ये मेनली सीपीयू के अंदर होते हैं दोनों पार्ट, कंट्रोल यूनिट भी और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी। Reduce instruction set computing. Nothing is left. It is a microprocessor on a single chip. In this, less number of instruction set, perform only basic operations, use only single chip, fixed length of instruction set, no need to store temporary result. It is support only 60 to 30 bit data. यानी कि जो ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है ये और कुछ नहीं, ये माइक्रो प्रोसेसर का ही एक आर्किटेक्चर है। यानी कि जो सीपीयू के अंदर जो हमने पढ़ा था ना कि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर ने किसको रिप्लेस कर दिया था, आईसी को रिप्लेस कर दिया था। तो इसमें होता क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग में एक हम सिंगल चिप का यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, यानी कि इसी में ही सब कुछ होता है, सीपीयू भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, यानी कि सिंगल चिप पर ही होता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर ये है कि इसके ये लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, परफॉर्म ये केवल बेसिक ऑपरेशन ही कर सकता है, एक सिंगल चिप होती है केवल इसके अंदर, और जो इंस्ट्रक्शन की सेट होती है वो भी फिक्स होती है, और इसमें कोई हमें नीड की जरूरत नहीं है टेम्परेरी डाटा जो होता है उसको स्टोर करने की। ये केवल 16 to 30 बिट डेटा को ही, बिट जो होती है उसको ही कंप्यूटर को ये सपोर्ट करता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये RISC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसी का ही एडवांस वर्जन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इन दिस मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट देन RISC, बेसिक प्लस कॉम्प्लेक्स यानी कि बोथ है ऑपरेशन इट्स डन, use more than one chip, more fixed length of instruction set than RISC, need to store temporary result, it supports 16 to 30 bits computer। means ये माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हम एक से ज्यादा चिप का यूज करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसमें डायग्राम में, ये इसमें एक से ज्यादा चिप का यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर की। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, नाम में ही क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सेट होते हैं वो RISC से ज्यादा होते हैं। ये दोनों तरह की ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बेसिक भी और कॉम्प्लेक्स भी। इसमें एक से ज्यादा चिप होती है जैसे कि इसमें डायग्राम में है ये, इसमें जो इसमें तो फिक्स लेंथ थी, इसमें मोर फिक्स लेंथ हो जाती है इंस्ट्रक्शन सेट की, और इसमें हमें नीड पड़ती है टेम्परेरी जो हमारा डाटा होता है उसको स्टोर करने की, इसमें हमें नीड होती है, और ये सपोर्ट करता है 16 to 30 बिट्स डेटा को।
Next is explicit parallel instruction computing. It is combination of RISC and CISC. It supports 64 bits. यानी कि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है. इंटेल एंड एचपी बोथ कंपनीज मेक एपिक, यानी कि एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है. ये इंटेल और एचपी दोनों ही कंपनियां इसको बनाती है. एचपी की फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, यानी कि फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है कंपनियों की, तो एचपी की फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड. मदर बोर्ड, कंप्यूटर का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है वो उस मदर बोर्ड पे होता है. तो जो मदर बोर्ड में कंपनी है वो है इंटेल और आसूस, यानी कि आसूस है वो मदर बोर्ड बनाती है, और जो सीपीयू बनाती है वो गीगाबाइट बनाती है. ये गीगाबाइट का सीपीयू है, यानी सीपीयू मेड कंपनी बाय गीगाबाइट और मदर बोर्ड इंटेल एंड आसूस. इंटेल i3 is a first generation, i5 is a second generation, i7 is a third generation. ये p1 p2 p3 p4 is a platinum. You have all of लिसन दिस नेम, आप सबने ये नाम सुना होगा, प्लैटिनम, P4 प्लैटिनम. ऑल ऑफ हैव ड्यूअल कोर प्रोसेसर, यानी कि सबके सब है ये ड्यूअल कोर प्रोसेसर है. AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये ग्राफिक्स कार्ड होता है, यानी कि AMD ग्राफिक्स कार्ड डिजाइनिंग कंपनी है. ये ग्राफिक्स मतलब कि हमें अच्छी क्वालिटी के गेम खिलाना, हमें इमेजिंग को और अच्छे से विजुअलाइज करना, मूवी को HD मूवी दिखाना, तो ये कौन बनाती है, इसका होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस यानी ग्राफिक्स कार्ड. इसको बनाती है सैमफरन और एथलॉन. इन कंपनियों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि AMD जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको बनाने वाली कंपनी कौन है, सैफ्रॉन और एथलॉन. Types of computer. Supercomputer definition is supercomputer used in some special applications that required a large amount of earth calculation. Supercomputer basically is a very fast computer. It's in microsecond perform any task. यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर मतलब जो सुपर कंप्यूटर ये केवल स्पेशल टास्क होते हैं उनको ही ये परफॉर्म करता है, और इसकी वो वर्क करने की जो गति है वो काफी फास्ट है. बट इसकी एक ये कंडीशन है, ये केवल एक समय पर एक ही वर्क कर सकता है. तो यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन. मतलब कि ये एक समय में या तो वेदर फोरकास्टिंग करेगा, न्यूक्लियर डायनामिक्स करेगा, या फ्लूइड डायनामिक्स करेगा, या पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करेगा, यानी कि पेट्रोलियम की ये छानबीन करेगा कहाँ पेट्रोल निकल सकता है. तो ये एक समय पर एक ही वर्क कर सकता है, लेकिन वो वर्क काफी ये फास्ट करेगा. Second computer is India's first supercomputer is Param 8000 made by CDAC Pune. तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है या वो किसने बनाया था, तो वो परम 8000 है. इंडियाज लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर नेम इज परम सिद्धि AI. तो जो इंडिया का लेटेस्ट कंप्यूटर है वो परम सिद्धि AI है. वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नेम इज तिहाने 3 मेड बाय चाइना. जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो तिहाने 3 है जो चाइना के द्वारा बनाया गया है. तो भारत का परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर, और जो लेटेस्ट है वो परम सिद्धि, और जो फास्टेस्ट है वो तिहाने 3 मेड बाय चाइना. सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, ए वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर capable of supporting thousands of users simultaneously at a time. Mainframe computers are more powerful than supercomputer because they support simultaneously program, but supercomputers on execute a single program faster than mainframe computer. These kinds of computer used in bank and multinational companies. Which means जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये काफी बड़ा और महंगा होता है एज कम्पेरेबल टू, यानी कि इस पे एक समय पर थाउजेंड ऑफ साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं. ये काफी पावरफुल कंप्यूटर है एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर बिकॉज इट सपोर्ट साइमल्टेनियसली प्रोग्राम, but supercomputer are execute a single program faster than mainframe computer. means जो mainframe computer है 1000 वर्क करने के लिए बनाया गया, जो 1000 ऑफ वर्क ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोग्राम है उनको वर्क करने के लिए बनाया गया है. लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो केवल एक पर्टिकुलर ही टास्क के लिए बनाया गया है. फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टास्क पे ही वर्क करेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर से फास्ट. तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका यूज मेनली कहाँ किया जाता है, बैंकों में, यानी कि बैंकों में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है. मल्टीनेशनल कंपनीज में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है.
Third is mini computer, a mid-sized computer in size and power. Mini computer lie between mainframe and microcomputer. They can support up to 200 users simultaneously. Means its work is like a server, यानी कि एक सर्वर की तरह वर्क करेगा. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं साइबर कैफे का. एक साइबर कैफे में एक मेन कंप्यूटर रखा हुआ था, बाकी उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके से मिनी कंप्यूटर का वर्क करता है. Fourth is microcomputer. It is lesser in size as compared to mini computer. Example is PC यानी कि personal computer, laptop, desktop, PDA personal digital assistant. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PDA की फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स. इट इज ए कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप इज ए कॉम्पैक्ट बॉक्स, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, एंड इट इज ए लैपटॉप. ऑल ऑफ एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. IT gadgets and applications. First is smartwatch 360. Smartwatch can run apps and play back all sorts of digital media like audio tracks or radio stream to Bluetooth headphones, and connection to your phone means the watch can help you play, call or send and receive messages. विच मीन्स जो स्मार्ट वॉच ये होती है ये काफ़ी तरह की एप्लीकेशन को रन करती है. जैसे कि ये ब्लूटूथ की सहायता से आपके डिजिटल मीडिया को चला सकती है, ऑडियो को चला सकती है, रेडियो को स्ट्रीम कर सकती है, और यहाँ तक कि जो आपके फ़ोन की कॉल या मैसेज आ सकते हैं वो भी आप स्मार्ट वॉच की सहायता से बिना फ़ोन को टच किए आप इसकी सहायता से उसको सुन सकते हैं, या आपको देख सकते हैं कि फ़ोन में किसका फोन आ रहा है इस वॉच की सहायता से. तो ये स्मार्ट वॉच है जो आपकी तरह तरह की एप्लीकेशंस को ये रन करता है. मेनली जो इसका यूज आजकल किया जा रहा है वो इसी में किया जा रहा है, पिकअप कॉल्स एंड सेंड रिसीव मैसेज को, यानी कि फोन को पिक करने के लिए और मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए इस वॉच का यूज किया जा रहा है मेनली आज के दिनों में. Second is Google Glass. Google Glass is a wearable voice-controlled Android device that resembles a pair of eyeglasses and display information directly in the user field of vision. Means जो Google Glass होते हैं ये एक वॉइस कंट्रोल एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं. मान लें कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं और आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही पता चलेगा कि फ्लाइट आने वाली है तो ये सिग्नल दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि फ्लाइट आने वाली है. Pan with camera. High technology allow miniaturing spy devices, turning almost every item into a potential risk for our safety. यानी कि इसका यूज हम अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं. मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो स्पाई यानी कि जासूसी के काम के लिए ही इसका यूज किया जाता है. आजकल आपने देखा होगा कि एग्जाम में भी कुछ लोग मुन्ना भाई बन जाते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, वो इस पेन का ही यूज करते हैं. न्यूज में आता रहता है कि आज वहां ये पकड़ा गया है, वो तो सब वो इस पेन विद कैमरा का यूज करते हैं. ड्रोन कैमरा. ए ड्रोन इज ए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और शिप that can navigate autonomously without human control or beyond the line of sight, which means it's no need to fly a man. It can equipped with a variety of additional equipment including cameras, GPS guided missiles, GPS full form is global positioning system, navigation system, sensor and so on. तो जो ये ड्रोन होता है ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, यानी कि उसमें किसी को बैठने की कोई नीड नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ये ऑपरेट किया जा सकता है विदाउट ह्यूमन कंट्रोल. ये लोगों की लाइन ऑफ साइट में भी नहीं आता और ये इसमें सब कुछ लेस होता है. इसमें जीपीएस भी होता है, इसमें नेविगेशन सिस्टम भी होता है, सेंसर भी होता है और तरह तरह के और भी इक्विपमेंट इसमें लगाए जा सकते हैं. मेनली जो इसका यूज होता है वो मिलिट्री एरियाज में एनिमीज को सर्च करने के लिए किया जाता है. Basic applications of computer. Today is computer work in very wide area like word processing in banking. Banking means store all customer data, saving account number, money and all etc. things. Internet like we have shoot this video with the help of the internet, and computer. Hospital, many hospital use
laptop, computer, desktop, digital video and audio consumptions, communication, desktop publication, creating photograph, greeting cards, invitation card, telecommunications. You can know the PNR full means passenger name record, status of your railway ticket by sending SMS. तो जो आज के दिनों में जो बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की वो काफी वाइड एरिया में यूज की जाने लगी, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग में, बैंकिंग में, जैसे कि हमारे खातों को सेव करने के लिए, हमारी जो वहां पे मनी सबमिट हुई हुई है, जमा हुई है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, इंटरनेट, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से बना रहा हूं। हॉस्पिटलों में सभी जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, डिजिटल वीडियो बनाने और ऑडियो कंजप्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन लाइक वीडियो कॉल, ऑडियो call, messenger through WhatsApp, Facebook, etc. All of things are done by computer with the help of the communications. Desktop publication यानी कि हमें कोई कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, पब्लिसिटी करनी है। टेलीकम्युनिकेशन यानी कि with the help of the many application of railway like UPI etc. You can know the PNR number यानी कि जो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PNR की फुल फॉर्म क्या है, तो PNR की फुल फॉर्म में पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, स्टेटस फॉर योर रेलवे टिकट बाय सेंडिंग SMS, यानी कि आप SMS की सहायता से अपनी ट्रेन का PNR नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अपनी सीट पता कर सकते हैं कि आपकी सीट कौन से कोच में है, कौन से बूथ में है। Homework is what is the full form of RISC, what is the full form of PNR, what is the name of the India's first supercomputer, and what is the full form of CPU. Post your answer in comment section. If you like this session, please like e-learning school. Thanks for watching.